हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2021 का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने इस सीरीज में 14 सेट्स कंप्लीट करा दिए हैं और आज हम 22 नवंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल में पूरे 63 शिफ्ट का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 980 की एक धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी के हिस्से का 3/7 और सी को ए के हिस्से का 75% मिला, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो, ए को बी के हिस्से का 3/7 मिला है, ए को बी के हिस्से का 3/7, ठीक है। और सी को ए के हिस्से का 75%, मतलब 25 × 75, 25 चौको 100। देखो, ए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे? देखो, ए बी सी, देखो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 3 से। तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 12 और बी हो जाएगा 28। देखो, यहाँ पे भी ए 12 हो रहा है और सी हो जाएगा 9, ठीक है। और टोटल कितना है? 980 है। तो देखो, 28 9 37 12 49, तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सी का क्या है? 9 है। तो 49 दूनी 98, तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 संख्याएं ए बी सी डी और एफ में से पहली 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई का औसत, अंतिम 5 संख्याएं बी सी डी ई और एफ का औसत 26 अधिक है, तो ए और एफ के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे? चलो मैं इसको बेसिक से करा देता हूँ। ए बी सी डी ई का औसत, देखो ए बी सी डी और ई का औसत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा। और कितना देखिए, 26 अधिक है। और देखो, ये बी सी डी ई एफ का औसत, बी सी डी ई एफ कितना अधिक है? 26 अधिक है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाए, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो ए माइनस एफ आ जाएगा। कितना आएगा? देखो, 5 उस तरफ चला जाएगा, तो 26 पंचे 130 आ जाएगा। तो जैसे यही तो बोला है, ए और एफ के बीच अंतर ज्ञात करो, तो ए और एफ के बीच अंतर 130 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो 2 22/7, आर की जगह आर और एच की जगह कितना? 14, और ये 176। देखो, 7 दूनी 14, 22 अट्ठे 176, और 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब इसका आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 88/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्तम समापवर्तक का 13 गुना है, तो एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है, तो उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो इसने क्या बोला है? एलसीएम जो है एचसीएफ का 13 गुना है, 13 एचसीएफ है। अब इसने बोला एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है, तो एलसीएम कितना है? 13 एचसीएफ, और देखो, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है? 252, ठीक है। अब देखो, एलसीएम 13 एचसीएफ है और एक एचसीएफ ये हो जाएगा, तो 14 एचसीएफ आ जाएगा, 252। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? 14 एकम 14, 14 अट्ठे 112, 18 आ जाएगा। अब बोला एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या, तो देखो फर्स्ट संख्या 54 है, दूसरी संख्या मैं एक्स मान लेता हूँ, इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है? 13 एचसीएफ के बराबर है, तो 13 हो जाएगा, एचसीएफ 18 है और एचसीएफ 18 हो जाएगा। एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो देखो, 18 × 3 = 54 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा
6 बार चले जाएगा तो x बराबर 78 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया। उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य पर टैक्स उस वस्तु पर लगाया। वस्तु को बेचते समय उसने 40% की छूट दी। तो ज्ञात कीजिए उसे निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कम मिले। तो देखो 45% अधिक अंकित किया, यदि 100 था तो 145 उसने अंकित किया है। देखो ये CP है, ये MP उसने कर दिया और 40% की छूट दे दी। तो 10% इसका क्या हो जाएगा, 10% होता है 14.5, 14.5 होता है। और तो 40% 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 58 की उसने छूट दे दी। तो कितना आएगा यहाँ पे, इसे देखो बच जाएगा 87 बच जाएगा। तो कितने कम पे उसने बेचा, 13 कम पे बेचा। ठीक है, तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाइप A, B और C टैंक को क्रमशः 10, 15, 18 घंटे में भरता है। A और C को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। उसके बाद पाइप A को बंद किया जाता है। उसी समय पाइप B को C के साथ खोल दिया जाता है। तो टैंक को पूरा भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा। देखो A कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में, B 15 घंटे में और C 18 घंटे में। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 90 आएगा। तो ये 9 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। ठीक है, A और C 5 घंटे तक एक साथ भरते हैं। तो A और C क्या है, 9 5 14, तो 14 इंटू 5 उन्हें 70 भर लिया, बचा कितना 20। और यहाँ पे 5 घंटे काम हो गया है। ठीक है, अब A को बंद कर दिया जाता है B के साथ C। तो B कितना है 6 और C कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 1 सही 9/11 आ जाएगा। अब टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे यहाँ पे लगा था, 1 घंटे और 9 सही बटे 11 इतना लगा। तो कितना है 6 सही 9/11 टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रण 9,261 है। उसी धनराशि पर समान ब्याज की दर से 3 सही 3/4 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो 5% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। तो देखो इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में एक बार हो जाएगा 20 से 21, 3 वर्ष का समय है। तो देखो इसका क्यूब 9,261 होगा और इसका 8,000, मतलब धनराशि 8,000 रही होगी, क्योंकि 9,261 हो जाती है। तो इसने क्या बोला है, उसी धनराशि पर 3 सही 3/4 वर्षों में 4 × 12 15/4 वर्ष हो जाएंगे। और कितने 5% वार्षिक ब्याज है। ठीक है, ये देखो कट जाएगा तो कितना 20 बच जाएगा। तो देखो 15 पंचे 75, 75 दूनी 150, मतलब 1500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 328, 451, 697 का महत्तम समापवर्तक x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो HCF कैसे निकालते हैं, 451, 697। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस 123, इसका डिफरेंस 246, इसका डिफरेंस 123। तो क्या होगा, देखो या तो ये होगा या इसका कोई फैक्टर होगा HCF। तो देखो ये किससे कटेगा, 3 से कट जाता है, तो 3 इसका फैक्टर होगा, 41 फैक्टर होगा। तो इसका HCF 41 होगा, क्योंकि ये तीनों संख्याएं इससे कट जाएंगी। ठीक है, 41 से, तो किसके बीच में होगा, 40 से 44 के बीच में होगा। ये फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिमला ने साधारण ब्याज पर 7200 रुपये का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है। ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5832 की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो 7200 रुपये है। देखो समय और क्या कहते हैं दर बराबर है। तो देखो दोनों बराबर हैं बटे 100, तो उसे 5832 रुपये की धनराशि का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, इससे काट देंगे। सबसे पहले 12 से काट देंगे तो 12 छंग 72, 12 चौक 48, 10 बचेगा, 12 अट्ठे 96 और 12 छंग 72। ठीक है, 6 से काट देंगे, 6 48, 6 कम 6, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 81। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 12.1/2% की कमी होने से एक व्यक्ति 280 में 2.1/2 केजी अधिक गेहूं खरीद पाता है, तो आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता था। तो देखो प्राइस में कितनी कमी हो गई। देखो 12.1/2 क्या होता है, 25/2, 25/2/100, तो 1/8 हो जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 8 से 7 कम हो रही है इसकी, क्योंकि कमी हो रही है। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 7 से 8। तो देखो इसका क्या 2.1/2, इसकी वैल्यू 5/2 है। तो पहले कितना खरीद पाता था, 7 × 5/2, तो 35/2 आ जाएगा, मतलब 17.5 इतना खरीद पाता था। सिंपल क्वेश्चन था, 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्ति को 18 बक्से पैक करने में कितने दिन लगेंगे। देखो ये फिक्स पैकेट करने का क्वेश्चन है। 7 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 6 दिनों में 14 बॉक्स पैक कर सकते हैं, यही तो बोला है। तो प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 14 व्यक्ति 18 बॉक्स कितने दिन लगेंगे, तो डी दिन लगेंगे मैं मान लूंगा। देखो 7 दूनी 14, 2 3 6, ठीक है, और 7 दूनी 14, 3 त्रिका 9, और ये कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 और 2 3 6, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर हावर, 4 किलोमीटर पर हावर, 5 किलोमीटर पर हावर और 6 किलोमीटर पर हावर की चाल से समान दूरियां तय करता है। उसे कुल 3 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो कुल दूरी कितनी है। तो देखो समय के बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। यदि मैं दूरी इसको मान लूँ, देखो x किलोमीटर, देखो x दूरी 3 किलोमीटर की चाल से चलेगा, फिर ऐसी सिमिलरली मैं इसको कर लूं, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे 48 मिनट। तो देखो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 19/5 हो जाएगा। एलसीएम ले लूंगा तो कितना एलसीएम आएगा, ये आएगा 60, तो 20x 15x 12x 10x, तो कितना हो जाएगा, देखो 35 12 47, 57x/60, देखो ये कट जाएगा और ये 19 30 57 आ जाएगा, और 3 चौको 12, तो x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक x इसका है, एक x इसका तो 4x है ना, तो क्या हो जाएगा, 4x × 4 16 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 644 की धनराशि को 3 भागों 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग कितना होगा। 1/2, 2/3 और 3/4। देखो इन तीनों के एलसीएम ले लूंगा तो कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से भी 12 से और यहाँ भी 12 से, तो 2 छक्का 12, 3 चौको 12 8 आ जाएगा, और 4 × 12 9 आ जाएगा। तो देखो 9 8 17, 17 6 23 हो जाएगा। तो पहला भाग निकालना है, तो पहला भाग क्या अच्छा है, तो 23 दूनी 46, 23 8 184, 28 छक्का 168। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखो
वी स्क्वायर होता है एक्स वाई जेड। तो देखो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 16 इंटू 20, 16 5 80, 1600 आ जाएगा। तो वी बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं x और y का अनुपात 4:7 है। यदि x में 6 जोड़ा जाए, y में 7 घटाया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो x और y के बीच का अंतर ज्ञात करें। 4:7 है, यदि उसमें 6 जोड़ा जाए x में और y में 7 घटाया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो मैं देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाऊंगा। देखो 4 चौको 16, 7 21, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 5 आ जाएगा। देखो 30 7 21 और 6 चौको 24, 30 7 21 और 6 चौको 24, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ऐड हो जाएंगे ना। तो एक की वैल्यू 9, तो उनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके अंतर 3 है, 3 का अंतर है ना। तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 9 3 27। ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राधा अपनी आय में 28% की बचत करती है। यदि उसकी व्यय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि उसकी आय 100 थी तो 28 की बचत करती है, तो खर्च कितना करती है, 72 खर्च करती है। यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई तो देखो 25 क्या होता है, 1/4 होता है। तो देखो 72 का 1/4 क्या हो जाएगा, 18। तो 18 की वृद्धि हो गई। और उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है। तो यदि 30% बढ़ाऊंगा तो 10% हो जाएगा, 2.8। तो 30% क्या हो जाएगा, 8.4। ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगा, 26.4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 संख्याओं का औसत 49 है। पहली 21 संख्याओं का औसत 43.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 55.6 है। यदि 21वीं संख्या छोड़ दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो 37 संख्याओं का औसत 49, पहली 21 संख्याओं का औसत 43.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 55.6 है। तो देखो मैं इसको डेविएशन से करूंगा तो देखो ये 49 से कितना है, कितना कम है, ये देखो 5.2 कम है। और ये 49 से कितना ज़्यादा है, 49 है, 55.6 है। तो ये कितना है, देखो 6.6 ज़्यादा है। तो देखो 21 का मैं 5.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 21 दूनी 42, 21 पंचे 105 और 4 109, 109.2 आ जाएगा। देखो माइनस का, और देखो इसका 17 का 6.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो प्लस 17 छक्का 102 और 17 छक्का 102 112, तो कितना आ जाएगा, देखो कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। और कितने, देखो 21वीं संख्या छोड़ दी जाए तो कितनी संख्या बच जाएंगी, 36 संख्या बच जाएंगी। तो 49 दशमलव कितना आएगा, 0.08। तो कितना आंसर आ जाएगा, 48.9 के लगभग आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी स्थान ए से स्थान बी तक 90 किलोमीटर की चाल से जाती है और 75 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। यदि कुल 14.2/3 घंटे लगते हैं तो स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्पीड कितनी है, देखो 90 किलोमीटर और ये 75 किलोमीटर हो रही है। तो 15 छक्का 90, 15 15 75, और टाइम कितना हो रहा है, 5 से 6। तो टोटल कितना है, 11।
अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, 14 सही 2/3, तो 14 थी 42, 44/3 लग रहा है, तो 4/3 आ रहा है। तो इसका दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 20/3 इंटू 90, तो देखो 30×3=90, तो कितना हो जाएगा, 600 मिल जाएगा, 600 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा। यदि उसने 70 अधिक में बेचा होता तो 14% का लाभ होता, तो सूट का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 10.5 और 14% में कितने का डिफरेंस है, ये देखो लाभ पर बेचा, ये भी लाभ पर बेचा, तो 3.5 का डिफरेंस है कि वैल्यू 70 है। तो देखो ये 0 बढ़ जाएगा यदि पॉइंट हटाऊंगा, तो देखो 35 दूनी 70 हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू 2000 आ जाएगी। ठीक है, अब उसने बोला है प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कितने का लाभ था, 10.5 मतलब 21/2 का लाभ था। ठीक है, तो 210 का लाभ था, और पहले कितना था वो, तो देखो 2210 हो जाएगा। देखो अपन ने 2000 यहाँ निकाला था, तो देखो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है। तो देखो 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं, तो कितने मत पड़े हैं, 81% मत पड़े होंगे। तो देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 121 हो जाएगा, 12,150 मत मतलब उससे वैध मत पड़े हैं। अब टोटल मत कितने हैं, देखो 4:5 के अनुपात में मिले तो 9, और इनके बीच का अंतर ज्ञात करना, तो इनके बीच का अंतर 1 है, तो 9 एकम 9, कितना बचेगा, 3 9 30 27, 9 पंचे 45, 1350 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मधु ने 1470 में 35 केजी चीनी खरीदी और उसने इसे बेचा और विक्रय में हुई हानि 5 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 केजी चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 35 केजी चीनी खरीदी है, 35 केजी चीनी खरीदे और इसे बेचा, तो 5 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखो क्या होगा, हानि होती तो CP माइनस SP, और कितने हैं, 5 केजी विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो 35 CP ये आ जाएगा और 40 SP। तो 35 CP का मूल्य क्या है, 1470। ठीक है, SP ये है 40। अब टोटल वस्तु कितनी थी, 35 थी, तो 35 का डिवाइड हो जाएगा। और अब 8 केजी चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो SP बराबर 294 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को 157.50 में बेचने पर रवि को 12.5% का लाभ होता है। यदि उसे 147 में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। देखो 157.50 में बेचने पर 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। तो देखो उसे कितने का लाभ होता है, तो 9 हो जाएगा, तो 9 एकम 9, 6 बचेगा, 9 7 63, 9 पंचे 45, 17 अट्ठे 136, और ये 8 5 40, 140 आ जाएगा। ये इसका CP आ जाएगा 140। ठीक है, और बेचा कितने में, 147 में, तो कितने का लाभ होगा, 7 का लाभ होगा 140 में। तो 5% का लाभ हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।